Hello guys. So today we are going to deal with a very small topic. आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा टॉपिक है. दैट इज व्हाट बिजनेस रिस्क. हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया है पास्ट में. इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो वी स्टडीड दिस. तो अभी हम समझने वाले हैं दिस बिजनेस रिस्क, ये कैसा है, व्हाट इज बिजनेस रिस्क. ये सब हमें जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा बहुत रिकॉल करना है. बिजनेस रिस्क काय का मतलब, क्यों रिस्क, क्यों है बिजनेस, क्यों रिस्क, किस तरीके का रिस्क बोल सकते हैं. मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने कहीं इन्वेस्ट करा बिजनेस में और फिर मेरे को पैसे ही ना मिले तो चांसेस आर देयर पैसे डूब सकते हैं. कोरोना की वजह से काफ़ी रेस्टोरेंट्स लिटरली बंद हो गई, नई खुली हुई रेस्टोरेंट्स भी बंद हो गई. तो दैट वॉज अ ह्यूज रिस्क. और रिस्क की वजह से नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये बंद करना पड़ेगा, पर करना पड़ा. बिकॉज वॉट, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग लॉसेस के नहीं यार नहीं होगा, लगता नहीं है होगा. करेक्ट. सो बिजनेस रिस्क मतलब क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स. वी आर नॉट सर्टेन वेदर विल गेट द प्रॉफिट्स और नॉट. वी आर नॉट सर्टेन वेदर हमें प्रॉफिट कमाने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. एंड वी कैन से रिस्क ऑफ लॉस. वी आर नॉट श्योर वेदर वी मे मेक लॉसेस. हमें आइडिया नहीं है, लॉसेस भी हो सकते हैं, चांसेस आर देयर, राइट. सो इट इज़ व्हाट, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स और रिस्क ऑफ लॉस इज देयर. नाउ एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने रेड लाइन में लिखी हुई है, दैट इज व्हाट, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क. ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क. सीधी बात है, मैं ये कोरोना के एटमॉस्फेयर में मेरे बिजनेस में टिकी भी हूँ, खड़ी भी रही हूँ उधर, और प्रॉफिट्स भी कर रही हूँ. तो ऐसा बोल सकते कि ये प्रॉफिट मेरा रिवॉर्ड है. जहाँ पे लोग अपने बिजनेस बंद कर रहे हैं, जहाँ पे लोग इतने सारे लॉसेस कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम अर्निंग प्रॉफिट, देन कैन आई से इट इज़ नथिंग बट द रिवॉर्ड दैट आई हैव गॉट बिकॉज ऑफ द रिस्क. ये रिस्क में मुझे प्रॉफिट मिला तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, अ रिवॉर्ड अगेंस्ट दिस बिजनेस रिस्क. समझ में आया. अब ये जो रिस्क है, जो भी है रिस्क, वो दो टाइप्स के हैं जो हमें ऑलरेडी पता है. वन इज व्हाट, नेचुरल रिस्क, अनदर वन इज व्हाट, मैन मेड रिस्क. व्हेन आई टॉक अबाउट नेचुरल रिस्क, तो अभी तो कोरोना के पीरियड में हमें अच्छे से पता है कि नेचुरल रिस्क किसे बोलते हैं. करेक्ट, हमने देख लिया ये. नेचुरल रिस्क में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है. अर्थक्वेक आना, सुनामी आना, थंडरस्टॉर्म्स होना, ऑल दोज थिंग्स विल बी अंडर व्हाट, नेचुरल रिस्क्स, राइट. व्हेन इट कम्स टू मैन मेड रिस्क, देर आर रिस्क्स लाइक रायट्स, स्ट्राइक्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कुछ चेंजेस हो जाना. तो वो सारे जो मैन मेड रिस्क है, जो कोई नेचर की वजह से नहीं होते, वो सारे कहाँ जाएंगे, मैन मेड रिस्क में. अब ये वाले सेशन में हमें पढ़ना क्या है कि ये रिस्क अराइज क्यों होते हैं, वाई, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सच टाइप ऑफ रिस्क. कॉज क्या है इसका, ये क्यों हो रहा है, ये रिस्क क्यों होता है, उसके कॉजेस यहाँ पे आज हमें समझने हैं. सबसे पहला मैंने यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन टेक्नोलॉजी. सी, टू बी वेरी फ्रैंक, टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ, दिस इज़ अ पैंडेमिक पीरियड. ये कोरोना का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि यहाँ सब एग्जाम्पल देने में, कि ये जो कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है उसमें काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया. करेक्ट. मैनी टीचर्स फेल्ड ट्रेमेंडसली, मैनी टीचर गॉट सक्सेस ट्रेमेंडसली. पर ये क्या, कहाँ डिपेंड करता है कि आप वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. मैं यहाँ पे फ़ोन रख के पेन और पेपर में लिख के वीडियो लेके आपको दूँ, तो दैट इज़ नॉट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. डिपेंड करता है कि आप जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उसको कितने ब्रेवली और कितने अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर पाते हो. एंड देर आर चांसेस कि इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो. जो टेक्नोलॉजी से तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के चांसेस डेफिनेटली है. इट इज़ अल्टीमेटली अ टेक्नोलॉजी, राइट. सो देर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होते जाएंगे. सो ये भी एक रिस्क हो गया कि कब टेक्नोलॉजी बदल जाए, कब कुछ नया हो जाए, वी आर नॉट श्योर.
हमें क्या होना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन एजेड फैकल्टीज जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, आई हैव सीन देम स्ट्रगल इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। माई ओन टीचर्स हु टॉट मी एट माई पॉइंट ऑफ टाइम 11th-12th में मुझे जो पढ़ाते थे, आई कैन सी देम स्ट्रगलिंग कि भाई क्या करें ना, समझ नहीं आ रहा, ये टेक्नोलॉजी हमसे नहीं हो पा रहा। The reason is they are unable to cope with whatever the changes there in the technology, in the circumstances, changes उनको cover, I mean adopt नहीं हो रहे, right? So this is the risk that I can say, this is the cause of the risk. Second is threat of substitute products. Threat of substitute products मतलब क्या? Threat of substitute products, substitute product किसे बोलेंगे? एक की जगह दूसरा, तू नहीं तो कोई और सही, वो वाला substitute product, right? अब मैं ऐसा बोलूँ, जस्ट एग्जाम्पल है कि भाई चाय है, टी, ऐसा जो उसको टी को नो वन कैन रिप्लेस, नथिंग कैन रिप्लेस टी, चाय को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, सब्सटीट्यूट कुछ नहीं हो सकता उसका। पर फिर भी एक एग्जाम्पल से चलते हैं कि भाई चाय है, लेट से उसकी प्राइस 100 रुपी पर kg है, मेरे को नहीं पता कितनी है, तो डोंट जज इन दैट वे, पर्सनल उसमें नहीं जाना है कि क्या होगा, ये है वो है, प्रैक्टिकल मेरे को नहीं पता क्या है। पर अज्यूमिंग दैट कि चाय की प्राइस 100 रुपी पर kg है, वो एकदम से बढ़ के हो जाए 500 रुपी पर kg, तो many of the people will shift their focus from tea to coffee। ये उन्होंने क्या किया, उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लिया कि भाई नहीं यार, चाय नहीं पीनी, बहुत महंगी हो गई है, कॉफ़ी से काम चला लेंगे। समझ में आया क्या हुआ ये? दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट कि कुछ यार सब्सटीट्यूशन लोगों को मिल गया। तो जैसे मैं बोलूँ आपको कि भाई कोलगेट है या पेप्सोडेंट है, ऐसी सारी जो भी टूथपेस्ट है, वो पहले क्या था पता है कि लोगों को क्या मतलब, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट ऐसा था। पर पतंजलि की दंत क्रांति की टूथपेस्ट आ गई है तो काफ़ी मार्केट में काफ़ी सारा सब हो गया है। मैं नीचे का पॉइंट भी यहाँ पे ला रही हूँ, कंपटीशन। दंत क्रांति टूथपेस्ट is giving a lot of competition to lot of companies in terms of toothpaste, right? Patanjali itself is giving a lot of competition to lot of people, right? तो ये क्या हो गया? We are not sure कि कब जाके मार्केट में क्या नया आ जाएगा, क्या कुछ नया होगा, क्या कंपटीशन खड़ा हो जाएगा और हमें वहाँ पे सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये भी एक कॉज है रिस्क का। वी आर नॉट श्योर ना कब क्या होगा। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट किसी को कोई मिल गया तो जो यूज़ करते थे उसको चेंज कर सकते हैं, चांसेस आर देयर। सी पहले ऐसा था कि ब्रेड्स है तो जो सैंडविच ब्रेड्स एंड ऑल, पीपल यूज टू बाय इट फ्रॉम द स्टोर्स, राइट? पर काफ़ी मतलब इन चेंजिंग ट्रेंड्स पीपल आर नाउ मेकिंग द ब्रेड्स। काफ़ी सारे लोग हैं जो हु हैव स्टार्टेड मेकिंग इट। तो ये एक चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके कि लोग मूविंग टूवर्ड्स होममेड थिंग्स, राइट? तो ये क्या है? वी आर नॉट श्योर कब जाके क्या चेंज हो जाए, वी आर नॉट एट ऑल श्योर, राइट? दैट इज़ व्हाट, नथिंग बट सब्सटीट्यूट मिल गया, ये नहीं ये कर लेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लोगों की पसंद है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन तो मार्केट में यू कैन सी अ होल लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। यू कैन सी कि भाई आप सिंपल सा वीवो है, ओप्पो है, तो कुछ ना कुछ MI के फ़ोन्स है, कुछ ना कुछ एक का कुछ नया प्रोडक्ट आता है तो दूसरा कुछ नया लेके आ जाता है। कुछ ये 80 मेगापिक्सल, ये कुछ नया मेगापिक्सल, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं वो लोग, पर अंदर कम्पीट करते रहते हैं, नया प्रोडक्शन बाहर निकालते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि भाई वी हैव दिस, और प्राइजेस भी क्वाइट सिमिलर होते हैं। तो इसकी जगह ये कंपटीशन इज ऑलवेज देयर, लोग खड़े ही हैं, आप बस थोड़े वीक हो जाओ तो समवन स्ट्रॉन्गर देन यू विल अचीव समथिंग व्हाट यू शुड। करेक्ट, समझ में आया? देन नेक्स्ट इज व्हाट, लेजिस्लेशन, मतलब लॉज चेंज हो जाना, रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाना। सबको जीएसटी के बारे में पता है कि जीएसटी आ गया, फिर काफ़ी लोगों ने ऐसा भी बोला था कि नहीं चाहिए जीएसटी, काफ़ी लोगों को इश्यूज भी हुए थे उसमें कि नहीं जीएसटी ऐसा है वैसा है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी उसका ऑपोजिशन किया, मतलब कि नहीं करना है, ये जीएसटी नहीं चाहिए, ये वो करके। फिर भी जीएसटी इज देयर, टिका हुआ है उधर। पर ये क्या हुआ, एकदम से चेंज हो गया।
वन नेशन वन टैक्स करके, ऐसा कुछ था ही नहीं, एकदम से चेंजेस आ गए लॉज में, रूल्स रेगुलेशंस में। देर आर चांसेस, तो इसकी वजह से भी रिस्क हो सकता है। दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ अ रिस्क, राइट। सबने यू मे हैव सीन बदमाश कंपनी, मूवी थी एक शाहिद कपूर की, काफ़ी टाइम पहले आई हुई थी, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, पर बदमाश कंपनी करके मूवी थी, तो उसमें भी यही था कि भाई व्हाट दे यूज टू डू इज कि बैंकॉक से या कहीं से लेके आते थे गुड्स, एंड दे यूज टू सेल इट ओवर हियर इन अ यूज प्राइजेस, एंड देन क्या हो गया, एकदम से ड्यूटी बढ़ गई, काफ़ी बढ़ गई। वहाँ से प्रोडक्ट्स लाने के लिए बहुत सारा पैसा भरना पड़ता था, तो जो चीज़ वहाँ से 100 में लाके यहाँ पे 1000 में बेचते थे, अब वहाँ से लाने की प्राइस ही 1000 हो गई, तो यहाँ थोड़ी कोई 2000 में बाय करेगा, करेक्ट। तो ये क्या लॉज में चेंज हो गया, देन वी आर डन, आप कुछ नहीं कर सकते, आप लॉज के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द गवर्नमेंट इज सेइंग, राइट। देन अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, हमें नहीं पता कब किस चीज़ की डिमांड एकदम से बढ़ जाए, कब किस चीज़ की डिमांड एकदम से कम हो जाए, वी आर नॉट श्योर। सी इन दिस पेंडेमिक टाइम पीरियड फास्ट फूड या रेस्टोरेंट के फूड की डिमांड एकदम से कम हो गई, टोटली अनसर्टेन था ना, इसकी वजह से हुआ, पर हुआ तो सही, अनसर्टेनिटी हो गई ना कि किसकी डिमांड कब बढ़ गई पता नहीं चला। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, पीपल स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड द प्रोविजन स्टोर्स लाइक एनीथिंग, जैसे कोरोना गायब हो गया है, क्या हो गया, एकदम से प्रोविजन स्टोर्स वाले डिमांड में आ गए, और रेडीमेड फूड वाले सारे बाहर निकल गए मार्केट से, एकदम से अचानक से फास्ट फूड बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, एवरीथिंग बंद, करेक्ट। ये क्या हुआ, नथिंग बट अनसर्टेनिटी, पता नहीं चला ये कोरोना की वजह से या वट एवर इट इज, पर ये अनसर्टेनिटी हो गई, एकदम एटमॉस्फेयर चेंज हो गया कि लोग प्रेफर करने लगे कुछ और, जो पहले कुछ और प्रेफर करते थे, राइट। सो देयर इज अनसर्टेनिटी, एंड अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी देयर, करेक्ट। देन फिजिकल रिस्क इन विच सेंस फिजिकल रिस्क, कि भाई असेट्स हो या गुड्स हो, एनीथिंग, उसका डैमेज होने का रिस्क, दैट इज अ फिजिकल रिस्क, कि वो कहीं टूट गया या बारिश की वजह से गीला वीला हो गया सामान, तो वो एक फिजिकल रिस्क जनरली रहता है। व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट इट, वी कैन टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, उसकी एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा सही जगह पे रख सकते हैं, उसके लिए सही कैबिनेट्स बनवा सकते हैं जहाँ पे अपने गुड्स सही से रहे, बट वी कैन नॉट अवॉइड इट, देर आर चांसेस कुछ डैमेज हो सकता है, करेक्ट। सो दिस आर द 6 पॉइंट्स विच सेज व्हाट, कि भाई दिस आर द कॉजेज विच कैन क्रिएट व्हाट, रिस्क। हमें ये किस तरीके से पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू इन 3 or 2 marker question, even they cannot ask this question in 5 marks. Why? So because 5 marks में this is very small question I can say, so 3 marker question can be asked in the examination. This I think कि 3 marks से ज़्यादा में ये नहीं पूछा जा सकता। Why? So because 5 marker questions are a lot of there, so this may be asked in 3 marker question. I hope you are clear with this particular topic, business risk. Thank you.